तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ब्रेट हार्ट एईडब्ल्यू में आने वाले हैं फिर से। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया अपने रेसलमेनिया में केओ शो के लिए। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आई है कि विंस मैकमैन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को एज अ मिड कार्ड रेसलर ही देखते और रिक फ्लेयर ने भी एज के बारे में कहा है कि उनकी कोई भी वीकनेस नहीं है। और भी न्यूज है बहुत सारी, तो चलिए सीधा वीडियो पे चलते हैं। गाइस अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी प्लीज लाइक कर देना। WWE ने भी रिसेंटली एक पोस्ट डाली ट्विटर में जिसमें लिखा था हु इज योर ड्रीम ओपोनेंट फॉर ब्रॉक लेसनर, और नीचे गेबल स्टीवसन ने खुद रिप्लाई करके लिखा है @गेबल स्टीवसन। तो देखते हैं ये मैच कब होने वाला है। मेरे हिसाब से ये मैच एक बार तो होने वाला है क्योंकि गेबल स्टीवसन भी बहुत ही जल्द आने वाले हैं WWE में एज अ फुल टाइमर। ये भी पहले न्यूज आई थी। और आप सब क्या देखना चाहते हो, गेबल स्टीवसन वर्सेस ब्रॉक लेसनर? कमेंट्स में जरूर बताना। और कीथ ली, आपको पता होगा उनको WWE से रिलीज कर दिया गया था, तो उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी रिवील कर दिया। जब वो रिलीज हुए थे उन्होंने अभी AEW अनरिस्ट्रिक्टेड में उन्होंने कहा है कि विद इन 3 डेज में जब कीथ ली का रिलीज हुआ था, टोनी खान ने उन्हें कांटेक्ट कर दिया था AEW में आने के लिए। उन्होंने कहा वो इस बात से बहुत ही इंप्रेस हो गए थे क्योंकि आज तक वो कभी पहले मिले भी नहीं थे और ना कभी बात करी थी एक दूसरे से। और अब हम जानते हैं जैसे ही उनका फिर नॉन कम्पीट क्लॉज खत्म हुआ था वो सीधा आ गए थे AEW में। देखते हैं कीथ ली की फर्दर स्टोरी लाइन्स क्या चलती है, वो कब तक कोई चैंपियनशिप लाइन में आते हैं। और रिक फ्लेयर ने भी अपने द रेटेड आर सुपरस्टार एज की बहुत तारीफ करी है। उन्होंने कहा वो कुछ भी कर सकते हैं प्रोफेशनल रेसलिंग में, ग्रेट टॉकर है, ग्रेट इन रिंग कंपेटिटर है, ग्रेट अपीयरेंस है, ग्रेट फेशियल्स है और एक्सीलेंट बॉडी है। उन्होंने कहा कि एज के पास कोई भी वीकनेस नहीं है। मेरे हिसाब से बात तो सही है क्योंकि वो वन ऑफ द टॉप स्टार्स रहे हैं WWE के ऑफ ऑल टाइम। आप इस बात से कितना सहमत हो कमेंट्स में जरूर बताना। और जेक रॉबर्ट ने भी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से जो 1996 में किंग ऑफ द रिंग हारे थे, उन्होंने कहा है कि जब वो पीछे बैक स्टेज में उस टाइम स्टोरी लाइन्स लिखते थे 1996 में, तब उन्होंने विंस मैकमैन को कहा था कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आपके नेक्स्ट मेगा स्टार होने वाले, और वही हुआ था, हमने देखा था। लेकिन उन्होंने कहा कि विंस मैकमैन तब हंसे थे और कहा था कि वो सिर्फ मिडल कार्ड रेसलर है। आज भी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वन ऑफ द टॉप गाय। आप सबके हिसाब से आज तक सबसे बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर कौन है, कमेंट में जरूर बताना। स्टोन कोल्ड ने कहा कि जो WWE का बिजनेस है उसमें नेवर से नेवर, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने कहा कि पहले भी उन्होंने यही कहा था कि कभी भी वो रिंग में नहीं आएंगे किसी से मैच लड़ने के लिए अपने रेसलमेनिया के मैच के बाद जो द रॉक के साथ हुआ था। लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार एक राइट पर्सन केविन ओवंस और राइट टाइम पे उनके कांटेक्ट करा और बहुत ही पिस्ट कर दिया स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो थोड़ा और जल्दी ऐसा करते तो उनको ज्यादा टाइम मिलता अपने प्रिपरेशन के लिए। तो देखते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस केविन ओवंस जो उनका केओ शो में आने वाले। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वो एक मैच में कन्वर्ट होता है कि सिर्फ केओ शो ही होता है। और पहले ब्रायन केज का भी AEW का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, लेकिन उन्होंने 1 ईयर की एक्सटेंशन साइन कर ली है AEW के साथ। और जो लोग AEW देखते हैं उनको पता ही होगा कि बहुत टाइम से ब्रायन केज टेलीविजन पे भी नहीं आए हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारे अपने आइडियाज पिच करे AEW को उनके रिटर्न प्लान के लिए। तो देखते हैं AEW में ब्रायन केज अपना कब तक रिटर्न करते हैं और क्या उनकी रिटर्निंग स्टोरी लाइन होती है AEW में। और डेव मेजर ने भी कहा है कि डेफिनेटली टीज था AEW में ब्रेट हार्ट का। उन्होंने कहा है कि शायद वो इसलिए था कि ओवन हार्ट का टूर्नामेंट है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि AEW को चाहिए ब्रेट हार्ट अपनी कंपनी में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि शायद से ब्रेट हार्ट आएंगे तो वो FTR को मैनेज भी कर सकते हैं वीकली बेसिस पे। तो देखते हैं ब्रेट हार्ट आते हैं AEW में अपना वापस से, पहले भी वो एक बार आ चुके हैं, और AEW में आके उनका क्या रोल होता है और क्या वो वीकली बेसिस आते हैं कि सिर्फ बीच बीच में कभी कभार अपीयरेंस देंगे। और क्या आप लोग चाहते हो कि ब्रेट हार्ट AEW में आए कि नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना।